2.2 का सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन करना है हमें। इसमें हमें पॉलिनोमियल बनाना है और हमें इसका क्या दिया है कि सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। तो देखो बहुत आसान है। पॉलिनोमियल होता कैसे है पहले ये बताइए। पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप का होता है ax² + bx + c, ये उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये तो आपको पता है। अब हमें इसमें क्या है कि वो सम ऑफ जीरोस क्या लिखा है 1/4, और सम ऑफ जीरोस हमें क्या मालूम है कि क्या होता है। देखिए सम ऑफ जीरोस हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है बताओ, -b/a पढ़ा है ना। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। कहां से आ गया ये, पिछले इस क्वेश्चनों में भी किए हमने। माइनस का साइन लगता था सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, माइनस का साइन लगाते थे, याद करो। और किसका कोफिशिएंट लिखते थे, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है b, वहीं से बना ये फॉर्मूला। x² का कोफिशिएंट लिखते थे अपॉन में x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो वहां से ये फॉर्मूला बना है जो पिछले सवाल में हम यूज करते थे, वही है -b/a। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। लेकिन हमें क्या दिया है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमें दिया है 1/4। तो देखो वो क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है 1/4, और हमें मालूम है कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है -b/a। इसमें कोई बात प्रॉब्लम है आपको, नहीं है, बस ये बात आ गई समझ में। अब सम ऑफ जीरोस के बाद देखिए वो कह रहा है कि सम ऑफ जीरोस 1/4 होता है, और हमको मालूम है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a। दोनों अपनी बात अपनी अपनी जगह में दोनों सही है। हाँ, अब हम चलते हैं किसके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में बताइए आप, उसी से बनाइए फॉर्मूला पिछले क्वेश्चनों से कि क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है किसका कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है c अपॉन किसका कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट। x² का कोफिशिएंट क्या है a, ये बन गया इसका ही फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होता है c/a। लेकिन वो कह रहा है कि क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, और हमको पता है कि कितना होता है c/a। दोनों अपनी अपनी जगह पे फिर सही है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। हमें देखो, हमें पॉलिनोमियल बनाने के लिए a b और c की जरूरत है, तो हम a और b c की तलाश करने निकले हैं। तो देखो अब मुझे बताओ आप, यहाँ से a की वैल्यू कितनी है, 4 है कि नहीं, a की वैल्यू 4 है। लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब अपॉन में क्या लगा देंगे 1। तो यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। ऐसा कैसे होगा, हर जगह एक सी होना चाहिए ना a की वैल्यू। तो हम एक काम करते हैं, इसको बना देते हैं 4। कैसे बनाएंगे, 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड। 4 रुपए दे दिए, 4 रुपए ले लिए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताइए आप। वही किए ना हमने, 4 का गुणा 4 का भाग कर दिए। अब बताओ a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, और यहाँ पे कितनी है a की वैल्यू 4, तो कोई बात नहीं। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 4। अब चाहिए तलाश b की, b क्या है बताइए 1, पर हमें चाहिए है पॉजिटिव b। तो हम एक काम करते हैं, इसको साइन को यहाँ भेज देंगे, ये दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा माइनस। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। और c की वैल्यू क्या है बताइए, c की वैल्यू 4 × -1 क्या हो जाएगा -4। 3 वैल्यू चाहिए, खत्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो अब आप ऐसे कि a की जगह पे यहाँ पे रख दो आप a की वैल्यू। देखो आपको मालूम है ना, इक्वेशन ऐसी ही होती है, ये लिखी है आपकी इक्वेशन ax² + bx + c। a की वैल्यू आपने कितनी लेके आए, 4 लेके आए आपने, 4x² प्लस का साइन। b की वैल्यू क्या है -1, x की जगह में x। c की वैल्यू क्या है -4। ये आपने किया, आपकी ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। 4x² प्लस माइनस का माइनस 1 × x क्या होगा x, और प्लस माइनस का -4, ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं करना है। फिर से आप देख लो कि देखो सम ऑफ जीरोस वो बोलता है क्या हो रहा है 1/4, हमें मालूम है कि सम ऑफ जीरोस -b/a होते हैं, दोनों अपनी जगह में सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, वो कह रहा है कि 4 है, वो कह रहा है -1 है, तो हमने लिख दिया -1 = c/a, दोनों अपनी अपनी जगह में सही है। हमने जब b की वैल्यू ढूंढने गए तो b की वैल्यू तो मिल गई हमें, -b था, इस तरफ भेज दिए, तो क्या होगा b की वैल्यू -1। c की वैल्यू क्या है बताइए, c की वैल्यू चेंजिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे 4 थी और यहाँ पे अलग थी, दोनों जगह एक सी होना चाहिए। तो हमने इसको भी 4 बना दिए, क्या दिक्कत है, ठीक, 4 बना दिए, तो a की वैल्यू 4 आ गई, और c की वैल्यू क्या हो गई -4, ला के हमने वहां रख दिया, हमारा पॉलिनोमियल बन गया। और क्वेश्चन देखेंगे और आप समझेंगे कि कितना आसान है। अभी तो ये पहला क्वेश्चन था, और आप पूरे 6 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। और अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराया हूँ, आप बताइए कि आपको कोई क्वेश्चन कठिन लगा है क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, और मैं जितने भी कराऊंगा आगे सारे सरल क्वेश्चन लगेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बुक में एक भी कठिन क्वेश्चन है ही नहीं।